हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। क्लास 10th की बात कर रहा हूँ मैं। किसकी बात कर रहा हूँ? क्लास 10th की। याद होगा क्लास 10th में हमने लेक्चर नंबर 4 तक हमने आपके पास बनाया है। ये आपके पास लेक्चर नंबर 5 के बारे में डिस्कशन करेंगे। मैं बता दूं कि लेक्चर नंबर 4 जो था वो फाइनली किस बात पर था आपके पास। तो लेक्चर नंबर 4 जो था ट्रिग्नोमेट्रिकल मतलब वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एट सम एंगल के ऊपर आपके पास आधारित था, कंप्लीटली नहीं यानी डिपेंड था उस पर। मैं बता दूं इसके पहले जो 3 लेक्चर हुआ था वो ओनली ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बारे में बताया गया है कि वो जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, इन पर जो आपके पास जो फॉर्मूला है, नॉर्मली फॉर्मूला जो है कि साइन थीटा बराबर पी बाई एच, यानी आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, इसी पर पिछले का 3 लेक्चर हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्री का। और आज का जो लेक्चर है हमारे पास लेक्चर नंबर 5 है, जो आपके पास मैं बता दूं कि लेक्चर नंबर 4 जो था वो आपके पास वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एट सम एंगल पे था, तो इसी पर आज भी रहेगा। लेकिन आज की क्लास कंप्लीटली क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैं बता दूं आपको कि मैं आपको बोर्ड के लिए तो पढ़ा ही रहा हूँ, साथ साथ एनटीएससी और केवीपीवाई साथ साथ भाई साहब, इसके अलावा आपके पास मैं किसी अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के भी बारे में बात कर रहे हैं। जो भी आपके पास ये कम्प्लीटली जो आपके पास जो क्लासेस चलाए जा रहे हैं, ये नॉट फॉर ओनली बोर्ड के लिए है। मतलब बोर्ड के लिए बच्चे भी काफ़ी पढ़ सकते हैं, ज़बरदस्त है ये। मतलब बोर्ड में ऐसा नहीं है कि ये सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे। बोर्ड के लिए ये क्वेश्चन है आपके पास, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है हटके, बट मतलब आपके पास ये क्वेश्चन आपके पास बोर्ड ही जैसा है ना। तो कई क्वेश्चन बोर्ड के भी रहेंगे, कई क्वेश्चन आपके थोड़ा सा अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लेवल से भी आपके पास रहेंगे, ठीक है। तो ये कोई बिल्कुल भी कोई बच्चा ये नहीं सोचेगा कि ये बोर्ड का नहीं है यार, ये बोर्ड के लिए भी है, कंप्लीटली बोर्ड के लिए भी है, ठीक है ना। आगे के बारे में हम बात करेंगे आज, ठीक है। लेक्चर नंबर हम लोग 5 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 5 के बारे में सॉल्यूशन करना चालू करते हैं। मेरे पास टोटल मिला के 5 क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। एक 2 3 4 5 वैसे, तो इसमें 2 क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन है, तो 7 क्वेश्चन हमारे सामने हो गए। बट ये हमारे पास कितने क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन, और आज हम इसको सॉल्व करेंगे। मैं बता दूं कि 2 और क्वेश्चन करेंगे हम लोग इस पर, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का जो वैल्यू होता है सम एंगल पे, उस पर हम लोग कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि जिस दिन ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर कंप्लीट खत्म हो जाएगा क्लास 10th का, उसके बाद यार ढेर सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा, फॉर बोर्ड के लिए भी और फॉर आपके पास एनटीएससी के लिए भी, और साथ साथ अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए भी करवाया जाएगा आपको। तो लगे रहिएगा आप लोग वीडियो के साथ, कंप्लीटली बने रहिएगा हमेशा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे बात करते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 1 का अगर हम सॉल्यूशन की बात करेंगे तो आप कैसे करोगे सॉल्यूशन? मतलब बड़ा ही आसान है, इसके पहले भी हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करके बता चुके हैं आपको, यानी पिछले वीडियो लेक्चर 4 में। तो मैं बता दूं कि सो दैट इतना इज इक्वल्स टू 6 है। आसान सा चीज़ है, एलएचएस लेके चलेंगे। जब भी कभी आपको सो दैट करना होता है आप एलएचएस लेकर चलते हैं। तो भाई साहब हम लोगों ने यार एलएचएस लेके चला। एलएचएस में लिखा हुआ है पास 2 है कॉस स्क्वायर कितना 45 डिग्री है, और एक प्लस कितना है tan स्क्वायर कितना 60 डिग्री। बात करेंगे माइनस कितना 6 इंटू कितना पास साइन स्क्वायर 45 डिग्री, और माइनस कितना tan स्क्वायर वाट 30 डिग्री। यही ना जी, इसका रिजल्ट कितना आना चाहिए आपके पास? 6 आना चाहिए। देखिए आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 तो भाई साहब 2 है, आपको पता है कॉस स्क्वायर 45 डिग्री है। कॉस 45 डिग्री का रिजल्ट 1/√2, और क्या है ये? स्क्वायर है, यानी 1/√2 का स्क्वायर। तो कितना बन गया आपके पास? दिस इज व्हाट कितना 1/√2 का स्क्वायर। tan 60 डिग्री का रिजल्ट √3 होता है, मैंने लिखवाया भी था आपको। और tan, अच्छा हाँ, अगर ये नहीं याद है ना यार, अगर आप नए बच्चे हैं और वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लेक्चर नंबर 4 में जाकर देख लीजिए। tan 60 डिग्री का रिजल्ट लिखवाया गया है वहाँ पे। तो tan 60 डिग्री का जो रिजल्ट होता है √3 होता है, और चूंकि tan पर स्क्वायर है इसलिए आपके पास कितना हो गया √3 का स्क्वायर। नेक्स्ट आगे, ये -6 तो -6 ही है, साइन 45 डिग्री का स्क्वायर, ठीक है ना। तो भाई साहब साइन स्क्वायर 45 डिग्री है, तो साइन 45 का रिजल्ट 1 कितना √2। सो अगर आप इसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का रिजल्ट जो है 1/√3, 1/√3, और चूंकि ये स्क्वायर है तो फिर से इसको क्या कर दिया स्क्वायर। सिंप्लीफाई करिए आपका आंसर आ जाएगा 2 हो जाएगा, 1/√2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, और √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर कितना 3, यानी 3 × 3 सॉरी √3 × √3 3। नेक्स्ट -6 है यहाँ पे,
ये 1/2 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 और माइनस 1/√3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर कितना 3। बढ़िया से देखेंगे, ये तो सर 2 है, अगर आप एलसीएम लेंगे इसको 1 करके तो नीचे कितना आएगा 2 और ये 1 प्लस कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, माइनस यार 6 है ये, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसको से डिवाइड करेंगे 3 इंटू 2 कितना हो गया, सॉरी इसको से डिवाइड करेंगे 3 इंटू 1 कितना 3, माइनस इसको से डिवाइड करेंगे 2 इंटू 1 कितना 2। आगे बात करेंगे तो 2 तो 2 है भाई साहब, ये कितना हो गया पास 7 बाई कितना 2 आ गया, और ये कितना हो गया माइनस 6 इंटू कितना हो गया 1/6। ये मैं बता दूँ ये और ये कट गया और ये और ये कट गया, कितना आ गया 7 और माइनस कितना 1 कितना आ गया 6। यार यही आपका क्या था RHS था, यही क्या था आपका RHS था। क्लियर है ना? जो भी क्वेश्चन बताया जाएगा वो कम्प्लीटली आपको क्लियर कर दिया जाएगा, आप इस बात के लिए बिल्कुल भी निश्चिंत रहें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पे चल रहे हम लोग बात करते हैं ना। नेक्स्ट, अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं आप पर्सनली। यार मेरे पास जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर मेरा है ना, उसमें आपके पास ना कॉलिंग नंबर भी दे रखा है, आप उस पर कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं आप। चलिए ठीक है, तो मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा 2। क्वेश्चन नंबर 2 सर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 में, मतलब देख लो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बताया कि सर ये आपके पास 2 नंबर जो क्वेश्चन है 2 का फर्स्ट, सर क्या करेंगे इसमें। मैंने बोला गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स का रिजल्ट निकालना है आपके पास, कब, जब दिस इज द गिवन ईयर। रख दीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। गिवन दैट कि tan कितना 3x ना, 3x बराबर कितना साइन 45 डिग्री इंटू कॉस कितना 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। ठीक है, यही था ना आपका। चलिए भाई, यार मुझे x का रिजल्ट बताना है, तो मैं बोलूँगा देख लो आराम से आ जाएगा। tan 3x इक्वल्स टू tan 45 का रिजल्ट लिखवाया ना आपको, याद करिए 1/√2 cos 45 का भी रिजल्ट कितना 1 बाई कितना √2। नेक्स्ट साइन 30 डिग्री का रिजल्ट आपको लिखवाया गया कितना 1/2। अगर नहीं याद है तो पीछे जाकर फटाफट पहले याद कीजिए। तो भाई साहब ये मेरे पास हो गया tan 30 डिग्री के जगह पे, सॉरी 3x है, बार बार 30 डिग्री पढ़ रहा हूँ मैं, बट कोई दिक्कत नहीं। और ये कितना होगा 1/√2 ऊपर 1 इंटू 1 1 √2 इंटू √2 2, ये कितना प्लस 1/2। यार हाफ ऑफ कितना होता है 1 ना, तो 1/2 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल्स टू कितना 1। तो tan 3x इज इक्वल्स टू कितना 1। यार जब भी मुझे x का वैल्यू निकालना होता है ना, तो अगर इधर tan है तो इधर भी कोशिश कीजिए कि tan आ जाए। आपको पता है 1 tan कितना का रिजल्ट होता है, आपको याद होगा 45 डिग्री का। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि सर tan जो 3x है बराबर tan कितना हो गया पास 45 डिग्री, 45 डिग्री। tan 45 डिग्री का 1 होता है यार। तो देखिए दोनों तरफ से tan हटा दीजिए, इधर से भी tan इधर से भी tan। जब भी कभी आपके पास ऐसा क्वेश्चन दे फाइंड द वैल्यू ऑफ x, जैसे यहाँ फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, इसका मतलब ये हुआ कि सर जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन हो थीटा निकालना है, मतलब साइन के अंदर tan के अंदर में 3x है तो x निकालना है, cos के अंदर में x है तो x निकालना, मतलब किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का अगर इनपुट निकालना है, इनपुट जैसे cos x है तो cos के अंदर में इनपुट में क्या है x है। तो जब भी कभी आपको इनपुट निकालने की बात करेगा, तो आप क्या करेंगे कि अगर इधर साइन आता है तो इधर जो भी रिजल्ट है उसको साइन का देख लीजिए कि साइन कितने डिग्री का रिजल्ट है। अगर लेफ्ट साइड में tan आता है तो जो राइट साइड में आपका रिजल्ट आ रहा है उसके बारे में देखिए कि वो राइट साइड में tan कितने डिग्री का रिजल्ट है, बस यही काम है। तो tan कितना 3x बराबर 1 था, तो इधर tan है तो इधर 1 को देखूंगा कि tan कितने डिग्री का रिजल्ट है। तो हमें पता चला कि भाई साहब ये तो यार 45 डिग्री का रिजल्ट है। ठीक है, दोनों तरफ से भाई साहब को tan हटा देते हैं, यहाँ से कितना आ जाएगा 3x बराबर 45 डिग्री और x बराबर कितना 45 बटा कितना हो गया पास 3। कोई दिक्कत नहीं ना, तो ये आपको क्या होगा फाइनल आंसर। अच्छा इसका जो रिजल्ट है, ठीक है, दिस इज द 3 और दिस इज द डिग्री, ये 3 और डिग्री है। तो मैं बताऊंगा आपसे एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो डिग्री में ना करके, ठीक है, आप पाई बाई जो 45 डिग्री है, 45 डिग्री को सारे बच्चे जानते हैं कि 180 डिग्री को कितना लिखा जाता है, पाई लिखा जाता है। तो 45 डिग्री करने के लिए अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूंगा तो 45 डिग्री आ जाएगा, यानी इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ पाई बाई 4। कितना लिख दूँ पाई बाई 4, और डिग्री में लिख दोगे यार तो कोई गलती होने वाला नहीं है। ठीक है ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इन क्लास 10th में आपको सब कुछ डिग्री में ही आने वाला है। तो इतना हो गया, तो दोनों तरफ से tan हटा दीजिए तो कितना आ गया 3x बराबर पाई बाई 4
और x इज इक्वल्स टू व्हाट, पाई बाई 3 मल्टीप्लाई में कहाँ चला गया, डिवाइड में। दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड, ठीक है ना। तो भाई साहब ये हमारे पास कौन सा हो गया, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड का सेकंड क्वेश्चन में चलेंगे। सेकंड का सेकंड क्वेश्चन, हमें x का वैल्यू निकालना था यार, 3x का नहीं निकालना था, याद रखिएगा। अगर x का निकालना था तो 3x के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई में है, मतलब x के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई में वो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड। इसी का क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड का क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये है cos x बराबर ना, उस पर बात करते हैं, देखिएगा बात किया जाए जरा सा। चलिए देखिए, सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया क्या कि आपके पास cos x है बराबर, ठीक है, cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री, प्लस का बात है कितना पास sin 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री। आगे जाके मैं इसको और भी सिंपल तरीके से बता दूंगा। वैसे क्लास 11th में मैंने ये फॉर्मूला लिखा रखा हो, cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b दैट इज इक्वल टू cos a माइनस b। यानी मुझे पता है यार कि cos 30 डिग्री आने वाला है, यानी √3/2। खैर यहाँ पर देखते हैं ना, तो ये मैं बता दूं कि जैसे तक cos x है, x का वैल्यू निकालना है, तो इधर देखते हैं cos 60 डिग्री का रिजल्ट होता है 1/2 और cos 30 डिग्री होता है √3/2 प्लस sin 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू √3/2 और sin 30 1/2। इसको देखेंगे तो कितना हो जाएगा √3/4, ये कितना √3/कितना हो गया 4, ये कितना हो गया cos x। अगर बात करेंगे नेक्स्ट आगे तो cos x का जो रिजल्ट है √3/4 यानी 2 इंटू √3/4, 2 टाइम्स हो गया ना, तो 2 हो गया ये। तो भाई साहब कितना हो गया यार, cos x बराबर √3/ कितना हो गया 2। तो मैं बता दूं कि cos x है, मैं फिर से बता दूं, मुझे क्या निकालना है, x यानी cos का इनपुट निकालना है। तो अगर इधर cos दिख रहा है तो इधर भी क्या दिखना चाहिए, cos। तो √3/2 cos कितने डिग्री का रिजल्ट होता है, तो शायद आपको पता हो ना हो, मैं बता दूं कि cos 30 डिग्री का रिजल्ट होता है। किसका डिग्री का, 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का रिजल्ट कितना होता है, √3/2 होता है। दोनों तरफ से भाई साहब को cos हटा दीजिए, कितना आ गया 30 डिग्री। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ना। जब भी कभी मुझे किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के इनपुट को निकालना हो तो लेफ्ट साइड में जो भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो आ रहा है, राइट साइड में अगर कोई नंबर आ रहा है रियल नंबर, तो आपको ये देखना है कि वो रियल नंबर उसी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, अगर tan है तो tan, sin है तो sin, उसी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का कितने डिग्री का रिजल्ट है वो आपको लिखना है, उतना डिग्री के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके बारे में 3 के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है देखा जाए जरा सा, मतलब कुछ भी नहीं, ये आपके पास बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है। बोले कि थीटा बराबर 30 डिग्री है, वेरीफाई दैट sin x इज इक्वल्स टू √1 माइनस cos 2x/2। मैं बता दूं कि क्लास 11th में जाएंगे तो sin x का ये फॉर्मूला भी है आपके पास, ठीक है ना, और मैंने ये पढ़ा भी रखा है। अगर आप वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं तो जाकर देख सकते हैं। क्लास 11th का जो ट्रिगोनोमेट्री का डाला गया है, ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी का प्लेलिस्ट में भी है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम बात कर लेते हैं 3 का। तो सर दिया हुआ है गिवन में थीटा बराबर 30 डिग्री यूज करना है, तो वेरीफाई करना मतलब LHS बराबर RHS आना चाहिए। तो मैं इधर भी रख देता हूँ, साइन कितना आ गया पास 30 डिग्री, LHS में भी रख दूँ, RHS में भी रख दूँ, दोनों तरफ रिजल्ट सेम आना चाहिए। 1 माइनस कॉस एक्स की जगह कितना बेटा 2 इंटू एक्स की जगह कितना 30 डिग्री बटा कितना हो गया 2, याद रखिएगा। ये कितना cos 60 हो गया, ये कितना हो गया sin 30 का रिजल्ट वी नो दैट कितना 1/2। सर इधर से भी 1/2 आ जाएगा क्या, मैं बोला बिल्कुल आ जाएगा, देख लो। रूट अंडर कितना हो जाएगा 1 माइनस cos कितना हो गया 60 डिग्री, cos कितना 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। आगे बात कर लें तो 1/2 है भाई साहब, 1 बाई कितना 2 इधर हो गया, इधर देख लीजिए 1 माइनस cos 60 का रिजल्ट आपको पता होगा कितना 1/2 कितना होता है 1/2 और नीचे कितना हो गया 2 हो गया। ये वाला एलसीएम लेंगे यहाँ पर 1 करके दिए इधर 2 चला जाएगा, पता है ना आपको। ये मैं नहीं लिखवा रहा हूँ यहाँ पे, लिख नहीं रहा हूँ, मतलब आपको कर लीजिएगा, ठीक है। कैसे होगा देख लो 1 माइनस 1/2 का मतलब नीचे 1 कर दीजिए, एलसीएम 2 तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 1, सबको पता है। तो ऊपर वाला कितना हो गया भाई साहब 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 को लिख देंगे आपके पास कितना 2 माइनस 1 अब बटा 2 अब बटा 2, ठीक है ना। ये 2 तो नीचे चला आएगा मल्टीप्लाई में, तो आपके पास हो गया 1/2 अब बराबर रूट अंडर कितना ऊपर तो 1 अब बटा 2 ये वाला 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में 2 2 जा 4।
अब नेक्स्ट सर आगे की बात करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कितना हो गया, ये आपका 1/2 हो गया। इधर देखेंगे तो 1 इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 1 एंड 4 इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ कितना 2। तो LHS बराबर कितना हो गया RHS, दैट इज क्या पास, दैट इज वेरीफाइड ना। यही फाइनल क्या हो गया आपके पास, वेरीफाई कर दिया गया। ये बहुत ही आसान सा चीज़ है, बहुत कुछ खास बात नहीं है इसमें कि वेरीफाई हम कैसे करते हैं। थर्ड के बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे चलेंगे, ठीक है ना, बढ़िया से देखिए तो ठीक है। वेरीफाई करना भी बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है। LHS में वही रिजल्ट रख दीजिए, RHS में वही रिजल्ट रख दीजिए, और जो आपको आता है उसका उठा करके रिजल्ट रख के सिंप्लीफाई करिए बस। क्वेश्चन नंबर सर 4 में 2 क्वेश्चन हमारे पास, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 टाइप का है, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन फिर से है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में थीटा का वैल्यू निकालना है तो 2 साइन कितना है 2 थीटा बराबर √3। मैंने पहले भी बोला है कि जब भी कभी आपको इनपुट निकालना हो तब की बात कर रहा हूँ। साइन 2 इंटू साइन 2 थीटा है तो साइन 2 थीटा के साथ 2 मल्टीप्लाई में कहाँ चला जाएगा ये आपका डिवाइड में, यानी √3 बटा कितना हो गया 2। मैं बता दूं कि लेफ्ट साइड में साइन 2 थीटा है, मतलब लेफ्ट साइड में साइन है, राइट साइड में √3/2 है। तो भाई साहब √3/2 साइन कितने डिग्री का रिजल्ट होता है, क्योंकि मुझे निकालना क्या है इनपुट, इधर क्या है साइन, तो इधर भी क्या लाना पड़ेगा साइन। तो यहाँ पर अगर हम बात करें साइन कितना हो गया 2 थीटा और √3/2 इज कॉल्ड साइन कितना हो गया 60 डिग्री, इन हो गया। तो भाई साहब यहाँ से लिख सकते हैं साइन कितना हो गया, अच्छा दोनों तरफ से साइन आ गया, दोनों तरफ से साइन को हटा दीजिए तो यहाँ से क्या बचेगा 2 थीटा और यहाँ से कितना हो गया 60, 2 थीटा बराबर 60 डिग्री। मैं बता दूँ कि जब तक क्लास 10th में है तभी तक आप इस तरीके से हटा सकते हैं। क्लास 11th में चले गए ना यार तो आप बिल्कुल इस तरीके से हटा दोगे तो एक ही आंसर आएगा आपका। जबकि किसी भी ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो का किसी भी जैसे साइन 2 थीटा बराबर √3/2 है तो थीटा के कितने वैल्यू हो सकते हैं, तो मैं बता दूं इन्फाइनेटली मेनी वैल्यू होता है। अगर इस बात को जानना है अगर आपको तो ट्रिगोमेट्रिकल इक्वेशन का मैंने अभी तक वीडियो लेक्चर डाला नहीं है, मैं डालूंगा तो पता चल जाएगा आपको। क्लास 11th के लिए है वो, 10th के लिए नहीं है। 2 मल्टीप्लाई में थीटा के साथ कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, यानी 60 डिग्री बटा 2 यानी कितना हो गया 30, दैट इज इक्वल टू थीटा बराबर कितना 30 डिग्री। दिस इज द फाइनल कितना पास आंसर, यही क्या है फाइनल आंसर है। आपको थीटा निकालना था ना थीटा बस। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इसी में सर, इसी में फर्स्ट क्वेश्चन के बाद सेकंड क्वेश्चन पे जरा सा चलिए आप मतलब देख लो आराम से। सर सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे 4 का, वही क्वेश्चन नंबर सेकंड है, देख लीजिए क्या है 2 कितना है cos 3 थीटा अब बराबर कितना है 1। याद रखिएगा मुझे थीटा निकालना है यार, ठीक है। पहले तो cos के साथ 2 मल्टीप्लाई में है उसको कहाँ लेके चले जाएंगे डिवाइड में, cos 3 थीटा बराबर 1/2। अब मुझे बता दो जरा सा cos 3 थीटा है, इधर यार cos है, इधर क्या है cos, उधर 1/2 है, तो उधर 1/2 cos कितना डिग्री का रिजल्ट होता है पता होगा कितना डिग्री 60 डिग्री यार। तो कितना हो गया cos भाई साहब ये 60 डिग्री हो गया। तो दोनों तरफ से cos वाले भाई साहब को हटा दीजिए, 3 थीटा और इधर से 60 यानी 3 थीटा बराबर कितना हो गया 60 डिग्री। दिस इज नथिंग बट थीटा बराबर 60 बाई कितना 3 और ये कितना हो गया 20 यानी कितना हो गया थीटा बराबर 20 डिग्री। तो यही आपको क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करेंगे हम ना। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपके पास थोड़ा सा हट के कम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन हो गया है। वैसे ऐसा नहीं है कि 10th क्लास के लेवल का क्वेश्चन नहीं है, वो भी क्वेश्चन है यार, बोर्ड लेवल का भी क्वेश्चन है। मुझे तो यही पता नहीं चलता कि क्लास 10th में ऐसा क्या क्वेश्चन घुमा के पूछेगा। अब क्या पूछेगा ना, मैं बता दूं कि मैं आपको जब ये सारे 10th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो लेक्चर खत्म होगा तो मैं प्रैक्टिस के लिए आपको ढेर सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। वो सारे प्रैक्टिस के जो क्वेश्चन हैं उसमें कुछ क्वेश्चन तो आपके पास कम्प्लीटली बोर्ड लेवल का चलेगा लगातार कुछ दिन तक, और उसके बाद क्या चलेगा NTSC लेवल का। लेकिन मैं आपसे बोलूँगा कि सारे बच्चे कंप्लीट देखिए, मज़ा आ जाएगा आपको, लगेगा कि यार हमने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 5। सॉल्यूशन की बात करेंगे अगर इसका तो क्या बोला गया है, आपसे बोला गया है कि एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। एक सर्कल के अंदर में क्या है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर है। फाइंड द साइड, किसका साइड हमारा, फाइंड द साइड ऑफ क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, साइड किसका होगा ट्रायंगल का ना जी, सर्कल का थोड़ी साइड होगा। मतलब सर कि क्या है एक सर्कल है और इसी सर्कल में हमारे पास क्या है ना एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या हमारे पास एक इक्विलेटरल, यार इसी ट्रायंगल पे क्या है मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है समझिएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों साइड क्या होता है बराबर होता है। इसका नाम दे दिया गया A, इसका नाम B और इसका नाम क्या C।
रेडियस जो है बेटा, रेडियस कितना का डिग्री का है, याद है ना, बस रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर का है, कितना है 6 सेंटीमीटर। तो भाई साहब रेडियस को मैं यहाँ से ऐसे मिला दे तो ये कितना डिग्री का, कितना हो जाएगा, सॉरी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा क्या, 6 सेंटीमीटर आराम से हो जाएगा। सर आगे बात कर लीजिए जरा सा देखिए, तो मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि सर अगर ये रेडियस है, ठीक है, तो आपको पता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। अदरवाइज साइड अगर आप निकालने के लिए है मूड में तो बहुत तरीके से निकाल सकते हैं। ये भी कितना हो जाएगा 6। मैं अगर यहाँ से यहाँ अगर ऐसे मिला दूँ, ठीक है, अब एक चीज़ और बता दूँ कि ये कितना डिग्री है, ये पूरा कितना डिग्री होता है 60 डिग्री, ये कितना 60, ये भी कितना 60, तो ये कितना हो जाएगा 30 और ये भी कितना हो जाएगा पास 30, ठीक है, ये 30 डिग्री हो गया। अब मुझे बताओ ये जो मैंने यहाँ से यहाँ ड्रॉ किया है तो इसको बिल्कुल इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यहाँ से यहाँ का जो लेंथ है वही यहाँ से यहाँ का लेंथ है। अगर मैं BC का लेंथ निकाल दिया, किसका लेंथ, BC का, अगर BC का लेंथ निकाल देना भाई साहब तो वही मेरा क्या है साइड है, क्योंकि ये इक्वलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड क्या हो जाएगा बराबर, कोई भी साइड निकालिए काम खत्म। BC निकालना है यार, तो इसका नाम मैं O देता हूँ, इसका नाम क्या देता हूँ M। BM निकाल सकते हैं कैसे, अगर मैं बोलूँ कि ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया है और परपेंडिकुलर ही ड्रॉ किया है, कहाँ से, सेंटर से साइड पे। तो अगर मैं बात करूं कि इस ट्रायंगल में चलिए देखिए, तो इन ट्रायंगल कितना आपके पास OMB के बारे में बात करें, दिस इज द क्या पास हाइपोटेनियस, और मुझे निकालना क्या है BM। तो ये क्या है बेस, एंगल ये है, एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस और बेस का रिलेशन किससे होता है, कॉस से होता है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ क्या, cos 30 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, कितना बताना, बेस कितना है BM अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना है पास OB, है ना जी। cos 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन कितना, रूट अंडर कितना है 3, सॉरी रूट 3 बाई कितना हो गया, रूट 3/2 हो गया। और BM पता है कितने में दिया हुआ है, BM तो निकालना है, OB कितना है 6, इसको जल्दी कह लीजिए। तो भाई साहब ये जो BM हो गया कितना हो गया 6 इंटू रूट अंडर 3, 6 डिवाइड में है, कहाँ पे चला गया मल्टीप्लाई में, बटा 2, ये और कट गया 3, यानी सर आपका जो BM है ना वो कितना है 3 रूट कितना हो गया 3। नाउ क्या आप BC निकाल सकते हैं क्या, BC यही क्या है मेरे पास साइड है, आप BC को क्या कर सकते हैं 2 टाइम्स कितना BM। बोलोगे क्यों सर, मैं बोलूँगा कि जो लेंथ यहाँ से यहाँ तक वही लेंथ यहाँ से यहाँ तक, इक्वलेटरल ट्रायंगल है, और इक्वलेटरल ट्रायंगल में यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे हाफ डिवाइड करेगा। अगर ये इक्वलेटरल ट्रायंगल नहीं होता तो ये चीज़ बोलना बड़ा ही अटपटांग था मेरे लिए, बट इक्वलेटरल ट्रायंगल इसलिए बहुत ईजी चीज़ हो गया। 2BM क्यों, 2BM क्यों हो गया आपके पास कि यहाँ से यहाँ का लेंथ BM और ये MC दोनों बराबर है, यानी BM आप बराबर कितना है MC है। तो मुझे बताओ क्या BC बराबर में लिख सकता हूँ क्या, BM प्लस कितना हो गया MC, और MC की जगह अगर BC लिख दूँ तो BM आप प्लस कितना हो गया BM दैट इज इक्वल्स टू कितना हो गया 2 टाइम्स क्या हो गया 2 टाइम्स B कितना हो गया M। बात समझ पा रहे हैं क्या आप, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए आप। तो 2 टाइम्स कितना हो गया BM, तो 2 टाइम्स हो गया BM कितना है 3 रूट कितना है 3 रूट कितना हो गया 3, दिस इज व्हाट कितना हो गया BC बराबर 6 रूट कितना 3। तो दिस इज द फाइनल आंसर, यही क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया साइड ही तो है आपको निकालना है ना। तो ये आपका साइड निकल चुका है भाई सब ना। नेक्स्ट एक और फटाफट हम लोग ना 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी से क्वेश्चन में, और उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, और ये क्वेश्चन नंबर कौन सा आपके पास 7 हो गया ना। अब हम इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि 6 नंबर और क्वेश्चन नंबर 7 ये कैसे बनेगा, देखिएगा। तो 6 नंबर क्वेश्चन बनाना बड़ा ही आसान है, बोला कि यूजिंग द फॉर्मूला a माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी। तो इस फॉर्मूला को यूज करके वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री, 15 डिग्री का रिजल्ट यार निकालना है, ठीक है, किसका, इसका यूज करके। नंबर दूसरा बोला गया कि इफ tan a प्लस बी बराबर रूट 3 है एंड tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है। अच्छा a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, कुछ और लॉजिक नहीं है। आपको पता होगा कि अगर आप किसी भी ट्रायंगल की बात करते हैं तो ट्रायंगल में 3 एंगल हमारे पास ABC होगा, तो एक तो 90 रहता है, जो आप क्लास 10th में जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं राइट एंगल ट्रायंगल पर पढ़ते हैं, तो एक तो यार 90 डिग्री हो गया। तो मान लेते हैं C अगर 90 हो गया तो A प्लस B का जो रिजल्ट होगा जब भी होगा तो वह 90 से छोटा होगा कि नहीं होगा। A और B 2 एंगल बच गए, दोनों एंगल का सम 90 से छोटा होगा कि नहीं होगा, 90 से बड़ा हो जाएगा ना यार। तो एक तो ऑलरेडी 90 है और एक 90 से बड़ा हो गया, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 से बड़ा हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, समझ गया ना आप।
यार उस बर्बादी से बचने के लिए ये कंडीशन लगाया गया है। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि सर कंडीशन क्यों है। नंबर दूसरा ए ग्रेटर देन बी, ये कंडीशन क्यों है सर, थोड़ी की टेंशन मत लीजिए। टेन ए माइनस बी, ए बड़ा अगर रहेगा बी से तो आपके पास कितना हो गया, बड़ा में से छोटा घटेगा, पॉजिटिव आएगा। और टेन पॉजिटिव डिग्री का रिजल्ट, यानी टेन मैं बोलूँ कि 30 डिग्री का रिजल्ट क्या है तो आप मुझे बता पाओगे। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि टेन माइनस 30 डिग्री का रिजल्ट क्या है तो इन क्लास 10th में शायद आप ये चीज़ बता ना पाए, इसलिए इसको याद रखा गया। अकॉर्डिंग टू क्लास 10th के अकॉर्डिंग ये कंडीशन लगाया गया। अगर ये क्लास 10th का क्वेश्चन नहीं होता तो कंडीशन नहीं भी लगाते, तब पर भी क्वेश्चन बन जाता आपके पास, लेकिन आंसर बहुत सारे आ सकते थे। चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6 का बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। आपसे बोला गया कि साइन 15 डिग्री का रिजल्ट बताना है इस चीज़ को यूज करके। तो मुझे बताओ, वी हैव टू फाइंड द साइन 15 डिग्री। क्या मैं 15 डिग्री को ऐसा लिख सकता हूँ क्या? देखो तो बेटा 60 माइनस 45। कोई बच्चा ये बोलेगा कि सर ऐसा भी तो लिख सकते हैं 45 माइनस 30। बोले बिल्कुल लिख सकते हो, आपका मर्जी है। मैंने क्या बोला, 15 को मैं लिख सकता हूँ 60 माइनस 45। 60 माइनस 45 15 होता है, साइन साइन है, 15 की जगह 60 माइनस 45 लिख दिया। दिस इज व्हाट, दिस इज द ए एंड दिस इज द बी। ए क्या है 60 डिग्री, बी क्या है 45 डिग्री। साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लिख दो क्या फटाफट, देखिए तो साइन ए फॉर्मूला क्या, साइन ए कितना है 60 डिग्री इंटू कॉस बी, बी कितना है पास 45 डिग्री, फिर क्या है माइनस, सॉरी प्लस, बेटा क्वेश्चन गलती दिया गया, यहाँ पर माइनस है ना, क्वेश्चन गलत दिया गया, यहाँ पर माइनस है, ठीक है। नेक्स्ट अगला हमारे पास क्या है, कॉस कितना हो गया 60 डिग्री, कॉस कितना हो गया 60 डिग्री इंटू साइन कितना हो गया 30 डिग्री, 30 डिग्री कितना हो गया पास, सॉरी साइन बी, बी कितना है 45 डिग्री। अब तो आसान है ना, चलिए साइन 60 डिग्री का रिजल्ट √3/2 और कॉस 45 1/√2। कॉस 60 डिग्री का रिजल्ट √1 कितना हो गया पास 2 और साइन 45 डिग्री 1 कितना हो गया √2। आसान है ना बिल्कुल। चलिए तो ये कितना आ गया, ये हो गया √3 कितना 2√2 और ये माइनस 1 कितना 2√2, ठीक है ना। तो ये भाई साहब रिजल्ट आ गया, 2√2 कैसे लेंगे तो 2√2 आ गया और ये √3 - 1, ये हमारे पास क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया किसका, साइन 15 डिग्री। मैं बता दूं कि साइन 15 डिग्री का रिजल्ट निकालने के लिए ऑलरेडी हम ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटी के क्लास 11th के जो वीडियो लेक्चर है उसमें बता रखे हैं, तो आप उसको जाकर देख लीजिएगा। साइन 15 डिग्री, कॉस 15 डिग्री, साइन 75 डिग्री, कॉस 75 डिग्री, साइन 7.5 डिग्री, बहुत सारे क्वेश्चन में बताया गया आपके पास। बात समझ गए। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया 6। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं हम, ठीक है ना, वो भी बड़ा ही आसान है। कौन सा क्वेश्चन नंबर 7। अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करेंगे तो बोला गया इफ tan a + b = √3। याद रखिए इधर tan है, इधर क्या है tan, इधर √3 है। तो मैंने क्या बताया था, अगर आपको क्या पूछ रहा है फाइंड a + b, सॉरी a एंड b, a और b पूछ रहा है। a b कहाँ पे है, tan के इनपुट में, tan के इनपुट में, मतलब मुझे कंडीशन किसका निकालना है, इनपुट का। अगर इनपुट की बात करेंगे तो इधर tan है, इधर √3 के बारे में पता करेंगे, √3 tan कितना डिग्री का रिजल्ट है, जैसा कि मैं इसके पहले 2-3 क्वेश्चन में कर चुका हूँ। तो भाई साहब गिवन दैट, गिवन से क्या है हमारे पास कि tan a + b और इसके बारे में बता रखा है कितना है, √अंडर कितना है 3। तो क्या मैं लिख दूँ यहाँ से कि सर tan तो tan है, a + b बराबर √3 का रिजल्ट कितना होता है tan 60 डिग्री। तो यार दोनों तरफ से tan हटा दिया गया तो a + b बराबर 60 डिग्री। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। नाउ अगेन वी हैव गिवन हियर कि tan a माइनस b, अगेन देखिए ना, अगेन गिवन, अगेन क्या है पास गिवन की बात कर रहे हैं, अगेन गिवन की बात कर रहा हूँ, क्या मेरे पास है भाई साहब कि tan a माइनस b, tan a माइनस b बराबर 1/√3। यार इधर tan है तो इधर भी क्या चाहिए मुझे, tan चाहिए ना। tan क्या कर देंगे a माइनस b और 1/√3 को लिख सकते हैं tan कितना 30 डिग्री। मजेदार है बिल्कुल, क्योंकि मुझे पता है लेफ्ट साइड tan है, राइट साइड में 1/√3 है, तो मुझे ढूंढना पड़ेगा कि 1/√3 tan कितने डिग्री का रिजल्ट है। तो कितने डिग्री का है 30 डिग्री का। यार दोनों तरफ से tan हटा दो, a माइनस b बराबर 30 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों को सॉल्व करेंगे। क्लास 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़े होंगे आप, पढ़े हैं ना। तो 1 हम कर देते हैं, 1 + 2 को जोड़ देते हैं, b का कोफिशिएंट सेम है और साइन अलग अलग है, काम निकल जाएगा मेरा जल्दी से। a + b बराबर कितना है 60
और ये कितना है भाई साहब, तो a माइनस बी बराबर कितना है 30। अगर आप b भी कट कर देंगे तो 2a बराबर 90, तो a बराबर कितना हो गया 45 डिग्री। a का रिजल्ट निकल गया। नाउ a का रिजल्ट 1 में पुट कर दीजिए। पुट कितना पास a बराबर कितना 45 इन किस में 1, ठीक है ना, रख दीजिए। कितना 45 डिग्री प्लस कितना हो गया b, अब बराबर कितना है 60, तो b बराबर 60 माइनस कितना हो गया 45, सो b बराबर वाट कितना हो गया 15 डिग्री। आसान है ना बिल्कुल। अब देख लीजिए, अब दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। a प्लस बी यानी 15, 45 प्लस 15 60, a माइनस बी 30, a माइनस बी 30, 45 माइनस 15 कितना 30। आ गया क्या आपके पास। तो यार आज के वीडियो लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे। तो लेक्चर नंबर 5 को अगले क्लास में हम इसके आगे डिस्कशन करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, ठीक है। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा आप लोग लास्ट तक। मैं आपको बता दूं कि अच्छे से अच्छे आपके पास क्वेश्चंस लाने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल तगड़ा क्वेश्चन लाएंगे यार। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि ये जो वीडियो लेक्चर है स्पेशली फॉर आपके पास बोर्ड और NTSC KVPY और साथ साथ कोई भी आपके पास ओलंपियाड हो चाहे किसी के लिए, तो क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा आने वाला है पूरा। देखते रहिएगा लगातार आप लोग ना। चलिए।